हेलो भाई। नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन भाई जो लास्ट लेक्चर चल रहा था अपना 11th क्लास वाला समतल में गति है ना। मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको प्रक्षेप गति के बारे में पढ़ाया था कि प्रक्षेप गति होती क्या है ना। उसके बारे में मैं और भी डिस्कस करूंगा थोड़ा सा आपको लेके, ठीक है ना। प्रक्षेप गति के बारे में कैसी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जब मैं प्रक्षेप गति के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसके साथ साथ वहाँ कुछ चीज़ें और मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो प्रक्षेप गति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास का, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। आपसे प्रक्षेप का पथ पूछ सकता है या सिद्ध कीजिए ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है, वो चीज़ें पूछ सकता है। या प्रक्षेप की मैक्सिमम हाइट क्या होती है, उड्डयन काल क्या होता है, परास क्या होती है, वहाँ से कुछ न्यूमेरिकली बन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे अपन, है ना। चलो, तो अपन डिस्कस कर दिए थे मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपसे, ठीक है, प्रक्षेप के बारे में। लेकिन अपन उसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस उससे पहले वाले टॉपिक के बारे में भी करा देता हूँ। उससे पहला वाला टॉपिक अपने पास ये था कि अपन ने 2D द्विमीय गति के अंदर अपन ने त्वरण पढ़ा था, वेग पढ़ा था, है ना, विस्थापन पढ़ा था। वहाँ का एक छोटा सा अब मैं कराता हूँ आपको, तो आपकी और क्लियर, है ना, और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी और आपका एकदम माइंडसेट हो जाएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेहतर तरीके से। तो मैं बात करता हूँ उस क्वेश्चंस के बारे में। तो आप पहले क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस क्या है मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ सर, ठीक है भाई। तो क्वेश्चंस लिखेंगे भाई। क्वेश्चंस अपना ये है, ठीक है। क्वेश्चंस ये दिया हुआ है आपको, एक कण का प्रारंभिक विस्थापन भाई, एक कण का प्रारंभिक विस्थापन, एक कण का प्रारंभिक विस्थापन। और प्रारंभिक विस्थापन कैसे दे रखा है भाई आपको, एक कण का प्रारंभिक विस्थापन कितना है, r1 वेक्टर। एक कण का क्या है, प्रारंभिक विस्थापन r1 वेक्टर है। वो कैसे दे रखा है आपको, आई कैप माइनस कितना 4j कैप प्लस कितना k कैप। तथा दूसरी चीज आपको दे रखी है, तथा 2 सेकंड के पश्चात भाई, ये तो प्रारंभिक विस्थापन था, 2 सेकंड के पश्चात, ठीक है। जहां से दे रखा है आपको 2 सेकंड के पश्चात, 2 सेकंड के बाद, ठीक है, उसका स्थिति सदिश का स्थिति सदिश 2 सेकंड के पश्चात उसका स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश आपको दे रखा है भाई यहाँ पे r2 वेक्टर। स्थिति सदिश दे रखा है आपको r2 वेक्टर, जो दे रखा है भाई यहाँ कितना 4i कैप माइनस कितना 6j कैप और माइनस कितना 5k कैप, है ना। मीटर के अंदर है भाई, ये भी मीटर ये भी मीटर है, ठीक है। तो कण का विस्थापन सदिश तथा उसकी चाल ज्ञात कीजिए, कण का विस्थापन सदिश तथा उसकी चाल ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। कण का विस्थापन सदिश तथा उसकी क्या निकालनी है आपको, चाल निकालनी है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है भाई। मैं फिर से बता देता हूँ आपको क्या बोला है कि एक कण है जिसका प्रारंभिक विस्थापन कितना है, आई कैप माइनस कितना 4j कैप और प्लस कितना है k कैप है। 2 सेकंड के पश्चात जब वो चल रहा था तो उसका विस्थापन कितना हो गया, उसके बाद कितना विस्थापन हो गया, 4i कैप माइनस कितना j कैप माइनस कितना 5k कैप। तो आपको क्वेश्चन पूछा है भाई उन्होंने, तो कण का विस्थापन, तो कण का विस्थापन तथा चाल ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए। कण का विस्थापन तथा आपको क्या करना है भाई, चाल ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा भाई। क्वेश्चन क्या है मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, देखना भाई। अपन ने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको एक पार्टिकल था जिसका प्रारंभिक विस्थापन कितना है, r1 है। r1 वेक्टर कितना है, आई कैप माइनस 4j कैप प्लस कितना पे कैप, है ना, k कैप है, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखते थे अपन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कितना जेड के कैप। ने क्या बोला कि 2 सेकंड पश्चात, मतलब प्रारंभ में है तो t बराबर 0 था, 2 सेकंड पश्चात वो कहाँ हो गया, इतना हो गया। तो आपसे पूछा इसका विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए। विस्थापन सदिश मैंने तो पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ देखना भाई, विस्थापन सदिश की अगर मैं बात करूँ आपसे, विस्थापन सदिश यहाँ आएगा अपना कितना
विस्थापन सदिश, तो विस्थापन सदिश मैंने लिखा है तो आपको डेल्टा आर वेक्टर है ना, और डेल्टा आर वेक्टर कितना R2 वेक्टर माइनस कितना R1 वेक्टर, अंतिम माइनस कितना प्रारंभिक, अंतिम स्थिति माइनस क्या हो जाएगा भाई प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। डेल्टा आर विस्थापन सदिश हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंतिम स्थिति माइनस कितना प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति सेकंड पश्चात, तो यहाँ बनेगा कितना डेल्टा आर कितना बन जाएगा R2 बोले तो कितना 4i कैप और माइनस कितना बताओ 6j कैप और माइनस कितना है ये है कितना 5k कैप, यहाँ माइनस किया और माइनस करके क्या आ गया R1 का स्थिति सदिश कितना है बताओ i कैप माइनस कितना 4j कैप और यहाँ कितना है प्लस k कैप है, यहाँ कितना है प्लस k कैप है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो इस माइनस को अंदर भेजा तो यहाँ से बनेगा अपना डेल्टा आर वेक्टर विस्थापन सदिश, ये बनेगा कितना 4i कैप माइनस कितना 6j कैप माइनस कितना 5k कैप, माइनस कितना बनेगा i कैप प्लस बनेगा 4j कैप माइनस बनेगा कितना k कैप, ठीक है। तो यहाँ बना अपने पास कितना डेल्टा आर वेक्टर 4i माइनस i कितना बनेगा भाई 3i कैप बनेगा माइनस 6j और ये कितना बन जाएगा माइनस 2j और माइनस 5k और जाएगा माइनस 6। ये तो क्या आया अपना विस्थापन सदिश आया, विस्थापन क्या आया सदिश। अगर इसका परिमाण चाहिए तो, अगर आपको परिमाण चाहिए तो देखना भाई परिमाण की बात करता हूँ, विस्थापन सदिश का परिमाण, यहाँ मैं बात करता हूँ विस्थापन सदिश का परिमाण, देखना भाई विस्थापन सदिश का परिमाण, विस्थापन सदिश का अगर परिमाण की बात करूँ, परिमाण कितना बनेगा बताओ डेल्टा आर ये बनेगा, तो परिमाण कितना हो जाएगा अंडर रूट वर्ग करके वर्गमूल, तो ये कितना बनेगा 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस कितना बनेगा बताओ 36 बनेगा, 36 बन गया तो मतलब ये क्या आया डेल्टा आर का परिमाण आया, ये कितना बनेगा 49 बना और 49 का कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा, 49 का कितना आ जाएगा भाई 7 मीटर। ये आपका विस्थापन सदिश है और वो विस्थापन सदिश का क्या है परिमाण है, ये आपका विस्थापन सदिश है और वो क्या है विस्थापन सदिश का परिमाण है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लेकिन दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है चाल ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा है भाई चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चाल तो अपन ने पढ़ी नहीं थी, अपन ने क्या पढ़ा था वेलोसिटी पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था भाई वेलोसिटी। तो देखना मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ इसको, वेग की बात करता हूँ मैं, वेग मैंने तुमको ऐसे पढ़ाया था, वेग अगर मैंने पढ़ाया था तो ऐसे पढ़ाया था, यहाँ अगर डेल्टा वी लिखा होगा तो यहाँ लिखा होगा डेल्टा एक्स अपॉन कितना डेल्टा टी और ये कितना आई कैप प्लस कितना डेल्टा वाई अपॉन कितना बताओ डेल्टा टी और ये कितना जे कैप प्लस लिखा होगा डेल्टा जेड अपॉन कितना डेल्टा टी और यहाँ लिखा होगा कितना के कैप, यहाँ लिखा होगा कितना के कैप, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। अगर फिर भी ज़्यादा बात की होगी किसी टाइम t टेंस टू 0 के लिए तो इसको v लिखा होगा, इसको लिखा होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप वी जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा v तो मैं देखूंगा यहाँ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कितना आया, तो ये डेल्टा एक्स है, अरे डेल्टा एक्स कितना x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 3 तभी तो 3i आया, ठीक है। यहाँ कितना बनेगा बताओ, यहाँ बनेगा कितना डेल्टा v वेक्टर और डेल्टा v वेक्टर कितना 3 अपॉन कितना 2 और ये बना कितना i कैप प्लस डेल्टा y कितना बताओ -2 आएगा, देखो -6 और प्लस कितना हो जाएगा 4 -2 आएगा, ये कितना बनेगा भाई -2 अपॉन कितना 2 -2 अपॉन कितना भाई -2 अपॉन 2 ये बनेगा जे कैप प्लस डेल्टा जेड कितना आया बताओ, डेल्टा जेड आया 5 माइनस ये करूंगा तो कितना आ जाएगा -6 आया, ये बना कितना -6 अपॉन 3 और ये बन गया कितना के कैप बन गया, ये कितना बन गया भाई के कैप बन गया, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये आया अपने पास डेल्टा वी, ये आया अपने पास डेल्टा वी वेक्टर, ये बनेगा कितना 3/2 कितना आई कैप माइनस कितना जे कैप लिख दूँ 2/2 और ये कितना बनेगा -2 के कैप बना, -2 कितना बना के कैप। अब ये तो क्या है वेग में परिवर्तन है, वेग आया, अपन को क्या पूछा चाल, चाल पूछा तो वेग का क्या ले लूँ परिमाण ले लेता हूँ, चाल पूछा तो वेग का क्या ले लेता हूँ भाई परिमाण ले लेता हूँ, चाल पूछा तो वेग का क्या ले लेता हूँ बताओ परिमाण। अगर इसका मैंने परिमाण लिया तो ये चाल बन जाएगी भाई, अब अगर मैंने इसका परिमाण लिया डेल्टा v और v वेक्टर का कितना परिमाण तो ये बनेगा अंडर रूट ये कितना बनेगा 9/4 प्लस कितना 1 प्लस कितना 4, एलसीएम लूंगा 4 और कितना बनेगा 16, 4 और 4 कितना बन जाएगा 16, ये बन जाएगा कितना बताओ
9 प्लस कितना बताओ 4 और प्लस कितना 16 अपॉन कितना 4, ये कितना बनेगा 16 4 20 रूट 29/2 बन जाएगा। रूट कितना बन जाएगा बताओ, रूट 29 अपॉन कितना 29 अपॉन कितना, ये इसकी चाल आएगी भाई, ये क्या आएगी इसकी चाल आएगी। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ाया था आपको द्विविमीय गति के लिए स्थापन कोमा वेग कोमा त्वरण। तो अपन ने दो चीजें डिस्कस, ऐसा कोई आपका बन सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है, नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई, देखो भाई आगे की बातें करते हैं। अब अपन प्रक्षेप की बात कर लेता हूँ, एक नोट लिखाता हूँ मैं आपको, की बात करूँगा देखना, फिर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके। ये अपना कोई नोट, ठीक है भाई। अब नोट में देखो अपन ने उस दिन बात की थी प्रक्षेप के लिए, देखना भाई प्रक्षेप गति के लिए, मैं लिखता हूँ प्रक्षेप गति के लिए। अगर प्रक्षेप गति की मैं आपसे बात करूं, प्रक्षेप गति मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्रक्षेप गति क्या होती कैसे होती है। तो अपन ने वहाँ कुछ समीकरण निकले थे। पहला समीकरण तो ये निकाला था प्रक्षेप का पथ, पहला समीकरण तो अपन ने ये निकाला था भाई, फर्स्ट समीकरण निकाला था अपन ने प्रक्षेप का पथ। कहाँ निकाला था प्रक्षेप का पथ, और पथ का समीकरण कैसे आया था अपने पास, y इक्वल टू कितना x tan थीटा माइनस कितना सी एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर कितना कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा अपना इक्वेशन आया था। एक इक्वेशन आया था अपना ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई का एक फॉर्मूला, अधिकतम ऊंचाई या फिर प्रक्षेप की ऊंचाई, ऐसे लिख देते प्रक्षेप की ऊंचाई। यहाँ मैंने प्रक्षेप की ऊंचाई और प्रक्षेप की ऊंचाई का एक फॉर्मूला आया था अपने पास, ये आया था कितना h, और h इक्वल टू आया था अपने पास कितना 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना भाई जी। ये कुछ था भाई प्रक्षेप का पद, जो ऊंचाई का फॉर्मूला आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना जी, यहाँ 2 था ना, यहाँ 2 क्या भाई 2g था, है ना। तो ये अपनी ऊंचाई का आया था, ठीक है। इसके बाद अपना तीसरा मैं डिस्कस करूँ आपके लिए, तो थर्ड आया था अपना उड्डयन काल का, ठीक है भाई। उड्डयन काल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, उड्डयन काल, ठीक है भाई। उड्डयन काल का फॉर्मूला आया था अपना टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू कितना डबल होता था, तो ये आता था 2u साइन थीटा अपॉन, यहाँ आया था कितना 2u साइन थीटा अपॉन, और एक चौथा फॉर्मूला आया था अपना परास का, एक चौथा फॉर्मूला अपना आया था परास का। परास कितना r इक्वल टू कितना हो जाता है 2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना भाई, ये अपना फॉर्मूला आ रहे थे वहाँ, ये अपने क्या आ रहे थे, चारों फॉर्मूला आ रहे थे। मैं डिस्कस करूँगा भाई आपसे, इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें आपसे डिस्कस की है, ठीक है। अगर इसके मैं मैक्सिमम की बात करूँ, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना हो बताओ 90। मैंने बताया था उस दिन, अगर थीटा इक्वल टू 90 होगा तो सीधा ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट मिलेगी अपन को एच मैक्स कितना मिल जाएगी यू स्क्वायर अपॉन कितना, अगर ये तो है ही, यहाँ तो उड्डयन काल होगा, और यदि इसमें रखूँ मैं कितना थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री, तो साइन 91 बन जाएगा। और इस कंडीशन में मैक्सिमम रेंज आएगी, मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी अपनी स्क्वायर अपॉन कितनी आएगी, टू स्क्वायर अपॉन कितनी आएगी जी आएगी। मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करने चाह रहा हूँ भाई, मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और वो क्या है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, फिर क्वेश्चन, ठीक है, फिर मैं आपके क्वेश्चन से डिस्कस करता हूँ। इस देखना भाई, अगर मैं रेंज की बात करूँ भाई, रेंज परास के बारे में मैं बात करूँ, समझना भाई, परास के लिए अपने फॉर्मूला क्या था, r इक्वल टू था यू स्क्वायर, और यहाँ कितना
साइन 2 थीटा अपॉन कितना, ऐसा अपना एक फॉर्मूला था रेंज का। ठीक है, अगर यहाँ से मैं 2 थीटा, थीटा कितना रखूँ भाई 45 डिग्री, तो 2 थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री, और साइन 90 कितना बन जाता है, साइन 90 बन जाता है 1। साइन 90 कितना बन जाता है भाई 1 बन जाता है। साइन 90 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अगर देखो यहाँ से मैं रखता हूँ 2 थीटा, अपन ने पढ़ा है अगर मैं साइन रखूँ पाई माइनस 2 थीटा, वो भी क्या बनता है साइन 2 थीटा बनता है, तो भी क्या बनता है साइन 2 थीटा बनता है। कहने का मतलब अगर मैं इस एंगल को कोई थीटा डैश मान लूँ, पहले थीटा तो है ये थीटा डैश मान लूँ, ये कितना हो जाएगा पाई माइनस कितना 2 थीटा हो जाएगा। पाई माइनस कितना हो जाएगा 2 थीटा, पाई माइनस कितना हुआ 2 थीटा। अगर मैंने इसको थीटा डैश कंसिडर किया तो ये कितना हो जाएगा पाई माइनस 2 थीटा हुआ। कहने का मतलब ये है अगर ये 2 थीटा के बराबर होता तो यहाँ से कितना आता बताओ थीटा डैश आता। अरे जैसे थीटा 2 थीटा, ठीक है, को 2 थीटा माना, अगर यहाँ से थीटा डैश चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा पाई बाई 2 माइनस कितना बनेगा थीटा बन जाएगा। मतलब इस वाले एंगल की जगह, इस वाले एंगल की जगह जैसे अपन ने माना था वहां पे कि अगर ये अपना ठीक है एक्स और ये अपना क्या है वाई है, मैंने यहाँ से पार्टिकल को कुछ इस टाइप से फेंका यू मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, तो ये पार्टिकल यहाँ से टाइप से जाएगा ऐसे जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये इसकी क्या है एच है और ये इसकी क्या है भाई आर है, ये इसकी क्या है आर है। अगर मान लो ये थीटा कितना होता, ये थीटा कितना होता, मान लो ये थीटा है कितना बताओ, थीटा है 50 डिग्री, थीटा कितना है मान लो 50 डिग्री है, टोटल कितना होता है 90, टोटल कितना होता है 90। ठीक है, तो ये 50 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा करूँ तो थीटा डैश कितना बताओ 40 डिग्री। थीटा डैश यहाँ से कितना आया कि अगर थीटा इक्वल टू कितना है 50 डिग्री, तो थीटा डैश कितना हो जाएगा बताओ 90 माइनस कितना 50 डिग्री, थीटा डैश इक्वल टू आया 40 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जब थीटा 50 है तो इसका जो पूरक कोण होगा मतलब 90 में से घटाने के बाद उसके लिए भी अगर u इक्वल टू सेम है तो रेंज उतना आएगा। u इक्वल टू सेम है अगर उसकी वेलोसिटी क्या सेम, तो उस कंडीशन में भी रेंज क्या आएगा सेम आएगा। उस कंडीशन में भी रेंज क्या आएगा भाई सेम आएगा। ये चीज़ ध्यान रखने की है। अगर या तो थीटा रखूँ या फिर क्या रखूँ पाई बाई 2 माइनस थीटा, दोनों के लिए क्या आएगी रेंज समान प्राप्त होती, रेंज क्या आती है समान। तो मैं लिख सकता हूं अतः थीटा डैश इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा पर यदि प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग, प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग समान हो तो परास का मान समान प्राप्त होता है, हो तो परास का मान समान प्राप्त होता है, परास का मान समान प्राप्त होता है। ठीक है भाई, कंडीशन क्या होनी चाहिए लेकिन जो स्टार्टिंग प्रारंभिक वेग दिया था वो समान होना चाहिए, या तो थीटा पे फेंको या थीटा डैश पाई बाई 2 माइनस थीटा पे फेंको, दोनों के लिए रेंज क्या आएगी समान आएगी, दोनों के लिए रेंज क्या आएगी समान आएगी। चीज़ का ध्यान रखना। हो सकता है हाइट डिफरेंट हो जाए, हो सकता है क्या हाइट डिफरेंट हो जाए लेकिन रेंज क्या आएगी सेम आएगी। रेंज क्या आएगी भाई सेम आएगी। अब देखो अगर ये तो 50 पे था, अब मुझे कहाँ पे फेंकना है 40 पे फेंक, मान लो मैंने 40 पे फेंका, 40 इससे कम आएगा, 40 हो सकता है ऐसे जाए यहाँ से हाइट कम आए लेकिन रेंज तो क्या आएगी फिर सेम आएगी। तो ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ से, ये वाला एंगल यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ से ये वाला एंगल की बात करूँ तो ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा पे फेंक, थीटा पे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, पूरक कोण होने चाहिए भाई पूरक कोण होने चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए क्या दोनों के लिए अगर प्रारंभिक वेग समान है तो क्या होती है समान प्राप्त होती है। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं फिर आगे अपन इसके क्वेश्चंस पे।
ठीक भाई, चलें। क्वेश्चंस की बात करते हैं भाई। देखना क्वेश्चंस, देखना इसके क्वेश्चंस देखना। क्वेश्चंस अपनी बात कर लेता हूं मैं। क्वेश्चंस अपना यहाँ पे देखना भाई, बात की मैं। क्वेश्चंस देखना, क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है एक प्रक्षेप का उड्डयन काल, है ना। यहाँ क्या है, एक प्रक्षेप का उड्डयन काल, एक प्रक्षेप का उड्डयन काल, एक प्रक्षेप का उड्डयन काल 10 सेकंड है। एक प्रक्षेप का उड्डयन काल 10 सेकंड है तथा उसकी परास, तथा उसकी परास, तथा उसकी परास, और परास दे रखी है भाई 500 मीटर, तथा उसकी परास कितनी है, 500 मीटर है। तो इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई आपको क्या करनी है, याद करनी है भाई। पार्टिकल का जो भी प्रक्षेप है उसका उड्डयन काल आपको दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, एच मैक्स पूछा। आपसे क्या पूछा भाई, एच मैक्स पूछा है, ठीक है। की बात करनी है आपको। चलो भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो भाई, क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, नहीं समझ, ये अपना क्वेश्चन है और देखना इसका सॉल्यूशन बात करूंगा, उससे पहले समझना। आपको क्या बोला, एक कोई भी अपना प्रक्षेप था का उड्डयन काल 10 सेकंड, मतलब हो सकता है 5 सेकंड में गया होगा, 5 सेकंड में वापस आया होगा, ठीक है। ऊपर जाने में समय और वापस नीचे आने में वहीं पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। जितने टाइम तक पार्टिकल क्या रहता है, प्रक्षेप क्या रहता है, हवा में रहता है, एयर में रहता है, तो अपन क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। उड्डयन काल कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है भाई, इसका ध्यान रखना कितना है, 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, ठीक है। उसने बोला उसकी रेंज दे रखी है आपको कितनी, 500 मीटर। रेंज कितनी दे दी बताओ, 500 मीटर आपको क्या दे रखी है, उसने रेंज दे रखी है, 500 मीटर रेंज दे रखी है। तो आपसे पूछा है उसने कि भाई इसकी अधिकतम हाइट ज्ञात करो, कि ये कितना अधिकतम हाइट तक जा सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि अधिकतम हाइट निकालनी है, कि अधिकतम हाइट आपको देखनी है, के लिए अपन बात करेंगे भाई। चले भाई, तो देखो भाई क्या क्या क्वेश्चंस में डाटा दे रखा है वो एक बार लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखना, देखना भाई, सॉल्यूशन की बात की मैंने, तो बात करता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, उड्डयन काल टी इक्वल टू 10 सेकेंड, टी इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 सेकेंड। रेंज दे रखी है कितनी, 500 मीटर। रेंज दे रखी है कितनी भाई, 500 मीटर। आर इक्वल टू कितना है, 500 मीटर है, आर इक्वल टू 500 मीटर है। और जी आप जानते हो, जी कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर कितना पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, एच मैक्स चाहिए, अधिकतम ऊंचाई चाहिए। आपको क्या चाहिए, अधिकतम ऊंचाई चाहिए। देखना भाई, अगर अपन को उड्डयन काल दे रखा है, उड्डयन काल के फॉर्मूले, उड्डयन काल, उड्डयन उड्डयन काल, उड्डयन काल कैसे बताओ, टी, और टी इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कितना होता है भाई, ये तो अपना टी है। और एच मैक्स कैसे होता है बताओ, ये एच मैक्स ये है, ये कितना था, एच मैक्स, एच कितना, 2 स्क्वायर, और यहाँ कितना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अपॉन कितना होता है, 2g, ठीक है। तो अपॉन 2g की बात की यहाँ से मैंने, तो यहाँ से अगर मैं u निकाल लूँ, यहाँ पे रख दूँ, यहाँ से अगर मैं u निकाल के यहाँ पे रख दूँ, तो हो जाएगा भाई, यहाँ से u क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से अगर मैं u निकालूँ, वैल्यू कितनी बताओ, u आ जाएगी gt अपॉन कितना, साइन थीटा, gt अपॉन
साइन थीटा, ये कोई नंबर एक, ये समीकरण 1 तथा 2 से भाई देखना, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या बनेगा देखना भाई। मैंने क्या किया, टी दे रखा था, यहाँ से यू निकाल दिया, किसकी, टी की फॉर्म, ये अपने पास पता है। यहाँ से यू हटा देता हूँ तो यहाँ से साइन थीटा भी हट जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा अपना, यहाँ बनेगा अपनी एच मैक्स की हाइट आई अधिकतम हाइट, यहाँ कितना है यू स्क्वायर, यू स्क्वायर बोले तो कितना, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन कितना 4, और ये बन जाएगा कितना साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा भाई, ये तो ऑलरेडी चल ही रहा था, यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दी, स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, ठीक है। ये कितना बनेगा भाई, जी से जी गया, यहाँ बनेगा कितना जी टी स्क्वायर अपॉन कितना 8, टी स्क्वायर अपॉन कितना बन गया 8। अब जी आप जानते हो, टी आपके पास है, 8 का मान 8, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे कर सकते हो क्वेश्चन, अरे आगे तो कर सकते हो ना, वैल्यू डाल सकते, ये भी नहीं होगा क्या, चलो भाई देखना भाई, एच मैक्स का फॉर्मूला, एच मैक्स की वैल्यू बनी, जी कितना होता है 10, टी स्क्वायर कितना है, टी उडियन काल दे रखा है कितना 10, तो 10 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में कितना बनेगा 8 बनेगा, एच मैक्स कितना बनेगा यहाँ पे, एच मैक्स बनेगा कितना 10 इंटू कितना 100 अपॉन कितना 8, ठीक है। कैंसिल आउट किससे हो जाएगा, यहाँ 4 से, ये कितना बनेगा 25, और ये कितना 2, यहाँ से 2 5 टाइम्स, ये कितना बनेगा बताओ एच मैक्स, यहाँ एच मैक्स का कितना 125 मीटर मैक्सिमम हाइट होगी। अब रेंज तो आपको घुमाने के लिए दिया है, कर सकते हो रेंज से भी, अगर रेंज लगा के करोगे तो कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यू नहीं दिया, यू आपको एलिमिनेट करना है, थीटा भी नहीं दिया, ठीक है, तो थीटा भी एलिमिनेट करना है, दोनों चीज़ें एलिमिनेट करनी है, कैसे करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है भाई, लिख दो। चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन डिस्कस, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है भाई आपका, एक प्रक्षेप परास, एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास, एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास, उसकी अधिकतम ऊंचाई, एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई, एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, 4√3 गुनी है, तो इसके लिए प्रक्षेपण का मान ज्ञात कीजिए, के लिए प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए प्रक्षेपण कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको एंगल चाहिए भाई, क्या पूछ लिया आपसे, किस एंगल से आपने उसको ऊपर फेंका है, वो एंगल आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है भाई। देखना फिर से, आपसे पूछा है भाई एंगल, तो देखना एक बार सॉल्यूशन का, एक बार क्वेश्चन डालना फिर से। क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो परास है वो अधिकतम हाइट की 4√, अधिकतम हाइट वही होती है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, थीटा रख दें तो एंगल बताता है कि मैक्सिमम कब जा सकता है ना, लेकिन अधिकतम हाइट कब होती है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या 0, वो इसकी अधिकतम हाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास कैपिटल आर की अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स की कितनी है 4√3, ठीक है। तो अपन को ये दे रखा है, चूंकि आर दिया है, कैसे बताओ 4√3 का एच का, और एच ही या एच मैक्स की बात है ना, एच मतलब मैक्सिमम हाइट ही है वो, ठीक है ना, जिसको आप एच मैक्स हाइट ही है मतलब एच ही है, ठीक है। तो आर कितना होता है, रेंज का फॉर्मूला कितना बताओ, रेंज कितनी होती है, चूंकि
आर इक्वल टू रेंज होती है कितना, रेंज होती है भाई स्क्वायर साइन टू थीटा, यहाँ होती है यू स्क्वायर कितना साइन टू थीटा अपॉन कितना जी, और एच कितना होता है बताओ, यू स्क्वायर यहाँ कितना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना टू। दोनों मान यहाँ रख देता हूँ, दोनों मान मैंने यहाँ रखे, ये रेंज बनी, यहाँ रेंज रख दिया यू स्क्वायर कितना साइन टू थीटा अपॉन कितना जी, और यहाँ कितना 4√3, 4√3 और एच कितना हो जाता है भाई, यहाँ जाएगा यू स्क्वायर और ये कितना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, जी से जी गया, साइन टू थीटा को लिखता हूँ मैं साइन थीटा इंटू कितना कोस थीटा, और ये बना कितना 4√3 और यहाँ बन गया बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बन गया कितना साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और फिर 2 बचा जो भी कैंसिल आउट हो गया। देखो 2 से 2 गया, 2 बचा, 2 से 2 गया साइन, एक साइन से एक साइन गया, यहाँ बन गया कितना कोस थीटा कितना √3, तो थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा कोस इनवर्स रूट जाएगा, और √3 कहाँ होता है, तो लिखा है ना मैंने, एक साइन हो रहा है भाई, देखना भाई, यहाँ से देखो 2 से 2 गया, एक बार लिख ही देता हूँ, यहाँ बना अपने पास कितना 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कितना बना कोस थीटा, इधर क्या बनेगा 2, एक साइन से तो एक साइन गया, लेकिन का भी ध्यान रखना, ठीक है। अब 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन ऑलरेडी चला ही गया, एक साइन से एक साइन ऑलरेडी चला गया, इधर बना कितना कोस थीटा, इधर कितना बना √3 कितना साइन थीटा, अगर मैं इसको साइन अपॉन कोस लिखता हूँ, साइन थीटा अपॉन कितना कोस थीटा, ये बनेगा कितना 1 अपॉन, ये बना कितना भाई टेन थीटा, यहाँ कितना बना अपना टेन थीटा, टेन थीटा बन गया रूट थीटा इक्वल टू कितना आया भाई 60 डिग्री, अरे 1/3, टेन थीटा बना भाई कितना 1/3, टेन थीटा बना कितना भाई, टेन थीटा बना कितना 1/√3, और थीटा इक्वल टू बना यहाँ पे टेन इनवर्स 1/, थीटा इक्वल टू कितना जाएगा बताओ 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना बना यहाँ पे 30 डिग्री वैल्यू आएगी, मतलब उसको आप 30 डिग्री पे तब जाके ऐसी कंडीशन बनेगी, तब जाके क्या करेगी ऐसी कंडीशन से बनेगी। का एक डायरेक्ट फॉर्मूला और बता दूं क्या, तो का एक डायरेक्ट फॉर्मूला और बता दूं क्या, चलो इधर बता देता हूँ है ना, एक डायरेक्ट फॉर्मूला, जब भी कोई एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हो ये भी बता दूंगा, देखो डायरेक्ट मेथड देखना है, और देख के लिख लो, यहाँ अपनी आर है, यहाँ अपना एच है, यहाँ अपना रेंज है, यहाँ अपनी हाइट है, दोनों को डिवाइड किया मैंने क्या किया आर अपॉन एच किया, देखना भाई क्यू स्क्वायर लिख ही देता हूँ एक बार है ना, ये आर था पर यहाँ कितना साइन टू थीटा अपॉन, और इसको डिवाइड किया, डिवाइड इसको किया तो 2 तो ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया, और नीचे कितना बना यू स्क्वायर, और यहाँ कितना बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, देखना यू स्क्वायर से हो गया, जी से जी गया आर अपॉन एच, आर अपॉन एच यहाँ बनेगा 2, और यहाँ बना कितना साइन थीटा कोस थीटा, ये तो 2 बना, यहाँ बन जाएगा 2 साइन थीटा कितना डिवाइड में, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बना कितना साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये बना आर अपॉन एच इक्वल टू कितना बन गया 4, और यहाँ बनेगा कितना कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ बना कितना भाई कोस थीटा अपॉन कितना साइन थीटा, या फिर इसको ऐसे लिख दूँ मैं एच अपॉन आर इक्वल टू कितना साइन थीटा अपॉन कितना 4 कोस थीटा, 4 कोस थीटा, ये कितना बन गया टेन थीटा, यहाँ से एच अपॉन आर आता है भाई टेन थीटा बाई 4, या फिर ऐसे लिख सकते हो टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू आएगा कितना 4 एच अपॉन आर, ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। अब देखो यहाँ से क्या निकालो बताओ, एच अपॉन आर निकालो, एच अपॉन आर रखेंगे, एच अपॉन आर कितना बन जाएगा बताओ 1/4 4 से 4 चला जाएगा, 1/√3 डायरेक्ट आ जाएगा, 1/√3 क्या आ जाएगा डायरेक्ट आ जाए, तो कुछ जाएगा डायरेक्ट चलो जाएगा, डायरेक्ट चलो, ठीक है भाई, लिख लेना मेथड वाला भी लिख दो।
चले भाई आगे, आगे चले क्या भाई? देखो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा सा एक क्वेश्चन और करते हैं। देखना एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखना, यदि किसी कण की अधिकतम क्षैतिज परास आर, यदि किसी कण की अधिकतम क्षैतिज परास, क्षैतिज परास आर दे रखी है भाई, अधिकतम क्षैतिज परास आर है, तब प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, तब प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तब प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब प्राप्त अधिकतम ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मैक्सिमम क्षैतिज परास जो आर मैक्स दे रखा है वो आर, तो आपको एच मैक्स निकालना है भाई, एच मैक्स आपको निकालना है। ठीक है, देखना भाई एक बार क्वेश्चन समझना, लैंग्वेज। देखना भाई यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आर इक्वल टू क्या है बताओ, आर मैक्स, आर इक्वल टू क्या है आर मैक्स, और ये कब आती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू किस पे आती है 45। तो आपको एच मैक्स कितना हो जाएगा, चलो आर मैक्स कितना हो जाएगा एक बार तो ये, आर मैक्स इक्वल टू है जो आर, और वो हो जाएगा कितना, टू स्क्वायर अपॉन, हाँ जी हो जाएगा, ये नंबर कितना एक। आपको एच मैक्स चाहिए, वो एच मैक्सिम एच ही होता है ना, यू स्क्वायर यहाँ कितना बताओ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना 45, थीटा इक्वल टू कितना 45, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा कितना साइन स्क्वायर कितना 45 अपॉन टू जी, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/2 बनेगा, यहाँ बनेगा यू स्क्वायर कितना 4g, और यू अपॉन जी कितना आर, तो r/4, ये एच मैक्स, मतलब r/4 क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट आएगी। ठीक है, जब क्या हो r इक्वल टू आर मैक्सिमम। चले भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, यदि प्रक्षेप का, प्रक्षेप का प्रक्षेप का उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास, क्षैतिज परास, उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास यहाँ कितना बताओ, GT स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है आपको 2r, तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए, प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात करना है आपको। ठीक है भाई, क्या दे रखा है यहाँ पे, ये आपको दे रखा है, आपको एंगल पूछा है कि कितने एंगल पे उसको किया गया होगा, प्रोजेक्ट किया गया होगा। ठीक है, देखना तो देखना भाई, आपको यहाँ पे दिया है जो दिया वो लगा दो। देखो टी इक्वल टू कितना होता है बताओ, उड्डयन काल होता है, उड्डयन काल होता है 2 साइन थीटा अपॉन कितना टी, और आर कितना होता है रेंज, रेंज होता है कितना 2 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन कितना, दोनों मान रख देता हूँ। ठीक है, ये अपन को क्या दे रखा है, जी स्क्वायर इक्वल टू बार, तो जी बार रखा, इधर कितना कर दिया टी स्क्वायर,
यहाँ बनेगा कितना, साइन थीटा अपॉन कितना कर दिया स्क्वायर 2r बनेगा, 2r बनेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, और यहाँ कितना साइन 2 थीटा अपॉन कितना बन जाएगा जी बन जाएगा। यहाँ से कितना बनेगा, एक जी से एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 4 स्क्वायर, और यहाँ कितना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना एक जी बच, यहाँ कितना बन जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ कितना साइन 2 थीटा अपॉन कितना बना जी, क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर जी से जी, ठीक है, और 4 बचा 2, इधर बनेगा कितना 2, इधर बना कितना 2, और यहाँ बना कितना बताओ साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना बनेगा, कुछ नहीं बना इधर, तो यहाँ बनेगा कितना 2, और यहाँ कितना साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कितना कोस थीटा, साइन से साइन गया 2 से गया, यहाँ बन गया साइन थीटा, और यहाँ बन गया कितना कोस, यहाँ बन गया कितना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ बन गया कितना टेन थीटा इक्वल टू थीटा 1 कहाँ होता है बताओ 45 डिग्री, थीटा 1 कहाँ होता है भाई 45 डिग्री, ठीक है, मतलब 45 डिग्री का एंगल आएगा। ठीक है भाई, आज के इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल, है ना, रहिए, ठीक है भाई, ओके।